मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो तजवीद मखारिज के साथ कुरान मुक़द्दस को पढ़ नहीं सकते और उन्होंने मखारिज सीखे नहीं। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज से इंशाअल्लाह ताला मैं आपको तजवीद सिखाने वाला हूँ कि आप कुरान मुक़द्दस को किस तरह पढ़ पाएंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस को पढ़ने के लिए मखारिज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से हर काम का एक सिस्टम होता है, हर काम के तौर तरीक़े होते हैं, यूँ तो शादी ब्याह में ऐसे ऐसे तौर तरीके हम राइज कर देते हैं जिनकी कोई असल नहीं, और जो फालतू एकदम कि वो कार के नीचे अंडा रख करके फोड़ो वगैरह वगैरह यार। और फिर जहाँ पर तौर तरीके अपनाने होते हैं उसको छोड़ देते हम लोग। ये हमारा काम है आजकल का। जानते हैं आप, मखारिज के बगैर कुरान मुक़द्दस पढ़ना गुनाह है। मखारिज के बगैर आप अगर नमाज पढ़ रहे हो, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। हाँ, अगर आप मखारिज जानते हैं और अदा नहीं हो रही वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप जानते नहीं और बस चलने दे रहे हो तो ये नहीं चलेगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वरतिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो, तजवीद के साथ पढ़ो। ये सारा कुछ मौजूद है। आज मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, एक लफ्ज को बदल देना। 29 हर्फ है, हुरूफ मुफर्रिदात, हुरूफ तहज्जी, अलिफ से लेकर या तक जितने हर्फ है वो 29 है। अब इनको 29 क्यों रखा गया, सोचे ना, क्यों रखा गया? सिंपल सी बात है कि सारे हर्फ अलग होंगे, इसलिए इनको मुख्तलिफ और मुफर्रिद अलग अलग रखा गया है। आप हा और हा में फ़र्क नहीं कर रहे, आप आइन और हमजा में फ़र्क नहीं कर रहे, आप दाल और द्वाद में फ़र्क नहीं कर रहे, आप जा जीम जा में फ़र्क नहीं कर रहे। तो उनके 29 होने का मतलब क्या है? एक लफ्ज़ बदलने से कुरान मुक़द्दस का माना बदल जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहां पर अलहम्द अलिफ लाम और बड़ी हा है, अलहम्द। इस अलहम्द का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? अलहम्द का माना होता है तारीफ। बड़ी हा वाला अलहम्द है ना, उसका मतलब होता है तारीफ। और अगर उसकी जगह अलहम्द की जगह आप अलहम्द पढ़ रहे हो, अलिफ लाम और छोटी हा, या जिसको दो चश्मे वाली हा भी कहते हैं उर्दू में, वो हा आपने लगा दी, बड़ी हा को हटाकर छोटी हा आपने लगा दी अलहम्द। तो इसका अलहम्द का मतलब, छोटी हा वाली अलहम्द का मतलब होता है पुराना होना, और बड़ी अलहम्द का मतलब होता है तारीफ। कितना फर्क हो गया? इसी तरीके से एक लफ्ज में आपको बताता हूं। हम कहते हैं रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का, जहान वालों का रब है, जहान वालों का पालने वाला है। यहां पर हमने क्या इस्तेमाल किए? आइन, रब्बिल आलमीन, और बा अलिफ लाम आइन है ना, आइन इस्तेमाल करे तो वो रब्बिल आलमीन, आ के अंदर आइन इस्तेमाल करे तो इसका मतलब क्या होता है? रब्बिल आलमीन, सब जहान वालों का पालने वाला। और अब आइन की जगह पे हम हमजा लगा कर देखते हैं, रब्बिल आलमीन, आलमीन की आइन हटाकर हमने हमजा लगा दिया, तो इसका मतलब जानते क्या होता है? दुख देने वाला। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब सोचो, ये चीज हम नमाज में पढ़ रहे हैं, दुख देने वाला कौन? रब्बिल आलमीन, दुख देने, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो सोचो हमारी नमाज कैसे होंगी यार। इसलिए मैंने सोचा कि आज से तजवीद की क्लास शुरू करते हैं और आपको मैं तजवीद बताऊंगा शुरू से लेकर आखिर तक। ये तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, सिर्फ 2 मिसालें दी, जिसके अंदर आपको पता चल गया होगा कि हमारा हाल क्या है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुरूफ तहज्जी, हुरूफ मुफर्रिदात,
हुरूफ तहज्जी, हुरूफ मुफरिदात एक ही चीज़ है। अलिफ से लेकर या तक जितने हर्फ है वो 29 और उनको हुरूफ मुफरिदात या हुरूफ तहज्जी, इसके दो नाम है, हुरूफ मुफरिदात भी हुरूफ तहज्जी भी है। तो ये हुरूफ मुफरिदात कुल 29 है और वो 29 हर्फ कैसे अदा होते तो आज हम जानेंगे। हलक के नीचे वाले हिस्से से दो हर्फ अदा होते हैं, हमजा और हा। देखिए आप, अगर इसी में बता दूं आपको, आप यहां पर उंगली रख करके देखिए, हाथ लगा, यहां से आपको वाइब्रेशन मिलेगा। हमजा हा, ये हलक का नीचे वाला हिस्सा है। तो यहां से अदा होते हैं हमजा और हा, छोटी हा, दो चश्मे वाली हा। उसके बाद दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं आइन हा। देखिए यहां पर वाइब्रेट हो रहा हूं, आइन हा, यह हो गया। उसके बाद हलक के ऊपर वाले हिस्से से गैन खा, यह अदा होते हैं। उसके बाद जबान की जड़ और तालू के नरम हिस्से से कॉफ 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 अदा होता है, बड़ी काफ भी जिसको कहते हैं, यहां से अदा कॉफ। वोकल, आप मेरी आवाज भी देखिए, इस तरीके की आवाज बनाने की कोशिश करें आप। उसके बाद हम छोटी काफ की बात करें तो जबान की जड़ और तालू के सख्त हिस्से से छोटी काफ अदा होती है, नॉर्मली काफ, देखिए कॉफ, काफ नॉर्मली। उसके बाद जबान के दरमियान और तालू के दरमियान से अदा होते तीन हर्फ अदा होते। जबान की जड़ और तालू के नरम हिस्से से एक हर्फ अदा होता है, वो है कौफ। और जबान की जड़ और तालू के सख्त हिस्से से एक हर्फ अदा होता है, काफ। जबान के दरमियान और तालू के दरमियान से तीन हर्फ अदा होते हैं, जीम, शीन, या। आप देखिए, आपको पता लग जाएगा, जो जबान और जो लगेंगी ना आपके जड़ों से, तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद जबान की करवट एक किनारे से और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से अदा होता है दौद दौद, ये फुलाइए दौद, इस तरीके से अदा होता है। उसके बाद जबान का किनारा और दांतों की जड़ के तालू की जानिब से, जबान का किनारा और दांतों की जड़ के तालू की जानिब वाले हिस्से से अदा होते हैं तीन लफ्ज, लाम, नून, रा। इस तरीके से आप अगर आवाज भी निकालने की कोशिश करेंगे तो भी आपको आपके अल्फाज सही से अदा होने लग जाएंगे। सिर्फ हमको इनको मुनफरिद करना है, अलग अलग निकालना है। उसके बाद जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होते तीन लफ्ज, ता, दाल, तो, ता, दाल, तो। उसके बाद जबान का सिरा ये और ऊपर के दांतों के अंदरूनी, ये अंदर का जो हिस्सा है ना, अंदरूनी किनारों से अदा होते हैं तीन लफ्ज, सा, जाल, ज़ा, है ना, तो वाला ज़ा, तो ज़ा वाला तो ज़ा, है ना। इतना याद रहा, आगे बढ़े तो जबान की नोक और दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते तीन लफ्ज, जा, सीन, स्वाद। उसके बाद होंठों से अदा होने वाले लफ्ज आप देखिए, अब ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से, भीगे हुए हिस्से से फा अदा होता है। दोनों होठों के तर हिस्से से अदा होता है बा। दोनों होठों के खुश्क सूखे हिस्से से अदा होता है मीम। दोनों होठों की गोलाई से अदा होता है वाव। बराबर, आप मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में आया या नहीं आया। आगे अगर बढ़े तो ये हर्फ कुल 29 है, 29।
इन्हीं से पूरा कुरान चलता है और पूरा कुरान लिखा गया है। अब इन 29 हर्फ के अंदर 7 हर्फ 7 हर्फ ऐसे हैं जिनको हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं, और हुरूफ मुस्तालिया हर हाल में पुर यानी मोटे पड़े जाएंगे। हुरूफ मुस्तालिया कौन से है? ख्वा, स्वाद, दाद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ, ये है हुरूफ मुस्तालिया। इनको हर हाल में पुर यानी मोटा पड़ा जाएगा। इनका मजमुआ है खुस्सा ज़गातिन क़िज़। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये समझिए कि आज का हमारा शुरुआती और पहला पार्ट था और पहला लेक्चर था या पहला सबक, जो कहना है कह सकते हैं आप। तो आपको इतना याद कर लेना है जितना मैंने आपको बताया। हुरूफ मुफरिदात कितने ये भी याद करना है, हुरूफ मुस्तालिया कितने ये भी याद करना है, हुरूफ मुस्तालिया को कैसे पढ़ा जाता है ये भी आपको याद करना है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझसे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझसे मैसेज करके राब्ता कर सकते हैं, मैसेंजर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई हर्फ निकालने में तकलीफ हो रही। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मखरज को बिल्कुल आप फ़र्ज कर ले अपने ऊपर सीखना, वरना इसके बगैर नमाज आप पढ़ोगे तो यार आपको मैंने बताया ना मिसाल दे करके, बिल्कुल माना बदल जाता है और बंदा कुफ्र और शिर्क वाले अल्फाज भी अदा कर लेता है। तो फिर ऐसी नमाज और ऐसा कुरान पढ़ने का क्या फ़ायदा, जिसको या तो हम समझ ही नहीं पा रहे, समझ के नहीं पढ़ रहे हैं, और मखारिज के साथ तजवीद के साथ नहीं पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से कुरान को पढ़ने का हुक्म है, जिस तरीके से नमाज में कुरान को पढ़ने का हुक्म है, तो ये चीज़ें आप अपने ऊपर फ़र्ज कर ले कि किसी भी सूरत में आपको अदा करना है, लफ्ज़ सही से, उनकी हरकत को सही से अदा करना है, उनके तलफ़ुज़ को सही से अदा करना है, सिफ़तों को सही से अदा करना है, तब जाके आपका कुरान सही होगा। और बिल्कुल फिर आप जुड़े हमारे साथ, और फिर आइंदा आने वाले एपिसोड के अंदर अब मैं आपको सबक नंबर 2 पढ़ाऊँगा। तो आप जुड़े हमारे साथ और हमारा सपोर्ट करें, इस काम को आगे तक पहुँचाए ताकि आप भी सवाब के हकदार बने।